हेलो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस में अक्सर ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस की इस्तेलाहात सुनी होंगी। आज हम इन इस्तेलाहात की वजाहत करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इनमें से मईशत के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। किसी भी मुल्क की दरामदाद यानी इंपोर्ट्स और बरामदाद यानी एक्सपोर्ट्स के दरमियान के तनासुब को हम ट्रेड बैलेंस का नाम देते हैं। ये बैलेंस अगर बिगड़ जाए यानी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों तो इसे हम ट्रेड डेफिसिट का नाम देते हैं। ऐसा मुल्क कम कमाता और ज़्यादा खर्च करता है, और दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों तो इसे हम ट्रेड सरप्लस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुल्क ज़्यादा कमा रहा है और कम खर्च कर रहा है, लिहाजा ऐसा मुल्क सेविंग्स भी कर सकता है और अपने लोगों की डेवलपमेंट पर भी पैसा खर्च कर सकता है। अब तक की डिस्कशन से आप ये तो समझ चुके होंगे कि ट्रेड सरप्लस इकॉनमी के लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ है, मगर फिर ये भी सोच रहे होंगे कि हर मुल्क ट्रेड सरप्लस क्यों कायम नहीं रख सकता। इसकी वजह यह है कि आज की दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए मुकम्मल तौर पर खुद कफील यानी सेल्फ सफिशेंट होना मुमकिन नहीं। हर मुल्क के कुदरती वसाइल मुख्तलिफ हैं, हर मुल्क की मारूजी हकीकतें मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से वो किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करता है। लिहाजा इस चीज़ का एहतमाल हमेशा मौजूद रहता है कि उसका ट्रेड बैलेंस किसी भी वक्त बिगड़ जाए। तजारती खसारे यानी डेफिसिट को कभी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि खसारा पूरा करने के लिए उसे दूसरे ममालिक से कर्ज लेना पड़ता है और इस तरह वो मुल्क कर्जे के चक्कर में फंस के रह जाता है। मगर इसके बावजूद ट्रेड डेफिसिट कुछ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ भी नहीं, और इसका सामना हर मुल्क को किसी न किसी वक्त करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत कहलाई जाने वाली इकॉनमी यूएसए की है, और यूएसए की इकॉनमी भी डेफिसिट का शिकार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ट्रेड डेफिसिट किस सूरत में फ़ायदेमंद साबित होता है। दरअसल इसका फैसला इस बुनियाद पर होता है कि इम्पोर्ट की जाने वाली अशिया किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंपोर्ट्स प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हों तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क अपनी इंपोर्ट्स को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा इस तरह के ट्रेड डेफिसिट का मुल्क को नुकसान नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर एक मुल्क सिर्फ रोज़मर्रा की अशिया इंपोर्ट कर रहा हो या लग्जरी आइटम्स ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा हो तो इस मुल्क के लिए ट्रेड डेफिसिट एक बड़ा मसला बन जाता है। लिहाजा अपनी इंपोर्ट्स को बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल करके ट्रेड डेफिसिट को मुल्क अपने हक में बेहतर भी साबित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर जो ट्रेड डेफिसिट को अच्छा या बुरा बनाता है वो है फिक्स या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इनके बारे में तफसील से बात एक और वीडियो में की जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सप्लाई एंड डिमांड के उसूल के मुताबिक करेंसी की कीमत तय होती है। ट्रेड डेफिसिट की वजह से मुल्क की करेंसी की कीमत कम होती है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टेड चीज़ों की कीमत में इजाफा होता है। लोग इंपोर्टेड चीज़ें कम खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड कम होती है और इंपोर्ट भी कम हो जाती है। इस तरह ट्रेड बैलेंस मेंटेन हो जाता है। लेकिन फ़िक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे ममालिक अपनी करेंसी को आर्टिफिशली मेंटेन करते हैं और सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल अपना काम नहीं कर पाता। ट्रेड डेफिसिट का एक और फ़ायदा ये भी है कि इसके नतीजे में होने वाली करेंसी डीवैल्यूएशन के नतीजे में उस मुल्क के एक्सपोर्टर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो कि एक मरतबा फिर ट्रेड बैलेंस को बेहतर करता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे। मगर लॉन्गर रन में ट्रेड डेफिसिट के नुकसानात भी बहुत सारे हैं। मुसलसल ट्रेड डेफिसिट की वजह से डेवलप्ड मुल्क अंडर डेवलप्ड मुल्क की इकॉनमी पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं और ट्रेड का सारा फ़ायदा डेवलप्ड मुल्क को होने लगता है। इसका एक और नुकसान ये है कि बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल की वजह से इकॉनमी बजट डेफिसिट का शिकार हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो मुल्क अपने पैसों से अपना बजट नहीं बना पाता। अपना बजट बनाने के लिए उस मुल्क को मज़ीद डेट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह वो मुल्क ट्विन डेफिसिट का शिकार हो जाता है, जिसकी जकड़ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें मालूम है कि आज की वीडियो में आपके सामने बहुत सारी नई टर्म्स आई होंगी, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम इन तमाम टर्म्स पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।